Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम मौलाना तहसीन जिलानी जी की एक और वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है क्या पेशाब करने से इंसान नापाक हो जाता है। इस्लाम में इसके बारे में क्या बताया गया है कि मतलब अगर इंसान इबादत करने से पहले या फिर नमाज पढ़ने से पहले पेशाब करे तो मतलब इसके बारे में हमें भी नहीं कुछ ज़्यादा पता, तो हम इनके थ्रू ही सुनेंगे क्योंकि हमने बिल्कुल, भी मैंने तो पहली बार ये बात हम भी सुनी है। पहली बार ही सुन रहे हैं कि पेशाब तो यार नॉर्मल चीज़ है ये। ये तो बाकी नेचर कॉल है। नेचर, हाँ, नेचर की मतलब ये इसको हम रोक भी नहीं सकते। बाकी देखते हैं इन्होंने वीडियो में क्या बताया गया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। एक सवाल और है, क्या सतर खुल जाने से वजू टूट जाता है? देखिए, सतर खुलने से वजू नहीं टूटता है। एक सवाल और है कि टॉयलेट में किबला की तरफ मुंह या पीठ करना कैसा है? देखिए, टॉयलेट जो है हिंदुस्तान में मुसलमानों को चाहिए कि उत्तर दक्षिण की बनाएं, पूरब पश्चिम की ना बनाएं। काबे की तरफ ना पीठ करके बैठे ना चेहरा करके बैठे। जिनके घर में पूरब पश्चिम की टॉयलेट बनी है तो वो अपनी टॉयलेट को संभलवा लें, उत्तर दक्षिण करवा लें। 5-10 हज़ार रुपए में कुछ नहीं होगा, बहुत बड़े गुनाह से बचोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुनाहगार होगे। लिहाजा उत्तर दक्षिण की बनवाएं, पूरब पश्चिम की ना बनवाएं। क्या लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं? लोटे और गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ने में क्या हर्ज है? लोग कहते हैं कि 4 उंगलियों से या 3 उंगलियों से पकड़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 5 उंगलियों से आप लोटे या गिलास को पकड़ सकते हैं। एक सवाल और है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वजू टूट जाता है या नहीं? देखिए, बच्चे को दूध पिलाने से ये अच्छा, आवाम में भी कुछ ऐसे रिवाज हो जाते हैं और वो बहुत पहले से चलते हुए होते हैं, उनको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करता। सही बात। अगर उन्हें बताया भी जाता है कि भाई ये गलत है तो लोग उस पर अमल नहीं करते। कहते हैं आप गलत बोल रहे हैं, हम तो अपने पुरखों से करते हुए आए हैं, हमारे बाप दादा यही करते आ रहे हैं। ट्रेडिशन को जो चेंज नहीं बात करते। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान आपको बताता है तो उसकी बात मानना चाहिए। अगर कोई आलिम दीन आपको समझा रहा है तो उसकी बात मानना चाहिए। अब ये सवाल है, क्या बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वजू टूटेगा या नहीं? तो बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वजू नहीं टूटेगा। सवाल और है, क्या दूध पीते हुए बच्चे का पेशाब पाक है या नापाक? तो देखें, पेशाब दूध पीते हुए बच्चे का हो या बूढ़े का हो या जवान का हो, नापाक होता है। ठीक है, पेशाब पाक नहीं होता। क्या इंसान पेशाब करने से नापाक हो जाता है या नहीं? देखें, ये एक मसला है। किसी ने पेशाब किया, अब ना तो पानी था ना तो ढेला था, तो अब बताएं क्या पाक होगा या नापाक? तो अक्सर लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो यही कहेंगे कि नापाक हो जाएगा इंसान, लेकिन नहीं। ये मसला शायद आप पहले सुन चुके हो या ना सुना हो तो आज सुने। अगर किसी ने पेशाब कर लिया, पानी या कोई ढेला नहीं मिला, तब भी वो नापाक नहीं होगा। जो भी पेशाब की छींटें, पेशाब के कतरे अगर कपड़े पर लग गए तो कपड़ा नापाक होगा, इंसान नापाक नहीं होगा। इंसान नापाक होता है जिससे एहतलाम वगैरह हो जाए या हम बिस्तरी वगैरह करता है तो उस चीज़ से इंसान नापाक होता है। लेकिन पेशाब करके अगर उसने इस्तिंजा नहीं किया, पानी ढेला नहीं था, तब नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर कपड़े पर पेशाब लग गई तो उतना कपड़ा नापाक हो जाएगा, वो कपड़ा धुल के वो नमाज पढ़ सकता है। क्या झपकी लगने से वजू टूटता है? देखें, झपकी लगने से वजू नहीं टूटता है। जैसे मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए गए, बाज़ औक़ात क्या देखा जाता है, जुमे की नमाज में लोग आते हैं नमाज पढ़ने, तो जुमे में बहुत लोगों को नींद आती है, तो जुमे में बहुत लोगों को झपकी आ जाती है, सोने लगते हैं, तो झपकी से वजू नहीं टूटता है। हाँ, अगर आप टेक लगाकर सो जाएं, टेक लगाकर अगर आप सो गए तो वजू आपका टूट जाएगा। या लेट गए आप, मतलब ज्यादा रेस्ट या पट किसी तरीके से, तो वजू टूट जाएगा। लेकिन बैठे बैठे अगर आपको झपकी आई तो वजू नहीं टूटेगा। क्या बीबी से हम बिस्तरी करने से सारे कपड़े नापाक हो जाते हैं या नहीं? बीबी से हम बिस्तरी करने में सारे कपड़े नापाक नहीं होते हैं। जितनी जगह पर अगर नजासत लगी है उतने कपड़े नापाक होंगे। और सवाल है कि अगर नमाज में अंगूठा अपनी जगह से थोड़ा सरक जाए तो क्या नमाज हो जाएगी या टूट जाएगी? अवाम में ये जहालत पता नहीं किसने फैलाई। लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ो तो जो अंगूठा है सीधे पैर का वो बिल्कुल जमा रहना चाहिए, अगर वो हट गया
तो नमाज टूट जाएगी। ये जहालत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका अंगूठा हट भी जाए तो नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नमाज हो कोई फर्क जाएगी। नहीं। क्या नमाजी मतलब के ये अनपढ़ आगे से लोगों के हट काम सकते है। हैं कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है और एक इंसान उससे अगली वाली सफ में बैठा हुआ है। अब पीछे वाला तो नमाज पढ़ रहा है और आगे जो बैठा हुआ है उसकी नमाज मुकम्मल हो गई, अब वो वहां से हटना चाहता है तो क्या करे। इसी बात पर एक इंसान का एक से झगड़ा हो गया। वो साहब नमाज पढ़ रहे थे और उनके आगे जो बैठे थे वो आगे से हट गए और ये नमाज पढ़ते रहे। तो उन्होंने बाद में बड़ा झगड़ा किया कि आप मेरे आगे से हटे क्यों, ये गुनाह है, सही बात ये जायज़ नहीं है। तभी तो कहते हैं उलमा से मिलें, उलमा से पूछा करें। कोई मसला आपका फंसा हुआ हो तो आप अपने उलमा से पूछा करें, ये मसला हमें नहीं मालूम है, इसको लिहाजा आप हल करें। जानकार लोगों से तो इंशाल्लाह आपको जो पता इस्लाम के चलेगा जानकार हैं, कि नमाजी के मौलाना। आगे से हट सकते हैं, गुजर नहीं सकते। एक नमाजी नमाज पढ़ रहा है और एक अगली वाली सफ में उसके सामने बैठा हुआ है, उसकी नमाज मुकम्मल हो गई तो वो अब आगे से हट सकता है। जो शख्स नमाज छोड़ता है और वज़ाइफ पढ़ता है तो क्या उसके वज़ाइफ कबूल होंगे या नहीं। जो शख्स फ़र्ज नमाज छोड़ता है और वज़ाइफ की तरफ भागता है, वज़ाइफ पढ़ता है, तो ऐसा शख्स वज़ाइफ उसके क्या कोई होते हैं वज़ाइफ guys? कबूल नहीं कमेंट में होंगे। बताना अगर कोई वज़ाइफ क्या फ़र्ज छोड़कर नफिल अदा करता है तो नफिल कबूल नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मर्तबा देखा कि एक सहाबी फजर की जमात में शामिल नहीं हो पाए। तो आप जब उनके घर की तरफ से गुजरे तो उनकी वालिदा से कहने लगे कि आज वो फला सहाबी जमात से शामिल नहीं हो पाए, क्या बात है। तो उनकी वालिदा कहने लगी कि आज उन्होंने पूरी रात वज़ाइफ किए, पूरी रात उन्होंने वजीफ़े पढ़े, नफल अदा की, इसी वजह से उनकी आंख लग गई और वो जमात में शामिल नहीं हो पाए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि पूरी रात वज़ाइफ करने से बेहतर है कि फजर की जमात में शामिल हो। क्या बग़ैर रुमाली वाला पैजामा या तहमद पहनकर नमाज हो जाएगी या नहीं। बग़ैर रुमाली वाला अगर पैजामा है उसको पहनकर नमाज हो जाएगी, या तहमद पहनकर कोई नमाज पढ़ता है तो उसको पहनकर भी नमाज हो जाएगी। लोग ये कहते हैं कि अगर तहमद के अंदर कुछ नहीं पहना या पाजामा में रुमाली नहीं तो नमाज नहीं होगी। ये लोगों में गलत है, गलत मशहूर है, बल्कि नमाज हो जाएगी। पैजामा या पैंट की मोहरी मोड़कर नमाज हो जाएगी या नहीं। पहली बात तो पैजामा या पैंट ऐसी बनाएं कि उसको मोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर वो लंबी है तो उसको अपने हाल पर छोड़ दें, उसको समेटे नहीं, उसको पलटे नहीं। अगर जो शख्स पैजामा या पैंट की मोहरी समेट कर नमाज पढ़ता है उसकी नमाज मकरूह तहरीमी होती है, वो नमाज दोबारा पढ़ेगा। और ये एक मसला है, अगर नमाज में कोहनी खुली हैं तो नमाज होगी या नहीं होगी। ये तो अक्सर लोगों में पाया जाता है, एक मस्जिद में नहीं और एक जगह नहीं, हर जगह आप देखेंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कोहनी खोलकर नमाज पढ़ते हैं, यानी हाफ टी शर्ट में नमाज पढ़ते हैं। हाफ टी शर्ट पहनने वालों की नमाज मकरूह होगी। फतावा रज़बिया जिल्द 3 सफ़ा नंबर 416 में ये मौजूद है। जब भी कोई किसी को गलत करते हुए देखा करे तो अकेले में समझा दिया करे। और एक मसला और ये है, क्या छोटे बच्चों को मस्जिद में ला सकते हैं। देखिए, छोटा बच्चा अगर है तो उसको मस्जिद में लाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, ऐसा बच्चा हो कि जो समझदार हो तो उसको मस्जिद में लाएं। बाज़ लोग कहते हैं कि अगर बच्चों को मस्जिद में लाएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा नमाज के बारे में, उन्हें कैसे सिखाया जाएगा। तो हम कहते हैं कि उनको सिखाने के लिए मदारिस बने हुए हैं, मदारिस में सिखाओ, घर पे सिखाओ। क्योंकि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी मस्जिदों को बचाओ बच्चों से, पागलों से, ख़रीदने और बेचने से, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने वालों से। तो गाइज आज हमने जाना कि नमाज से पहले या वुजू के मतलब वुजू किन की चीजों से टूटता है। काइंड ऑफ इसमें जो बेसिक क्वेश्चन ये था कि क्या पेशाब करने से इंसान नापाक हो जाता है या नहीं। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, हमें भी बड़ा अच्छा लगा ये इन्होंने आंसर। बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया कि पेशाब से बंदा नापाक नहीं होता, शरीर अगर नापाक नहीं होता। वो पेशाब के कुछ छिट्टे आपके कपड़ों में पड़ जाए तो कुछ- वो कपड़ा नापाक हो जाएगा, वो उतना उतना हिस्सा। कपड़ा भी पूरा नापाक नहीं होगा, जितने हिस्से पे पेशाब की बूंदें पड़ी हो ना वो नापाक हो जाती है। हाँ, उसका भी इन्होंने तरीका बताया कि आप उसको पानी से धो के साफ करके उसको फिर दोबारा डाल सकते डाल हैं। सकते हैं। लेकिन ये बंदा कहे कि अगर आपने नमाज से पहले आपने पेशाब किया और उसके छींटे आपके ऊपर पड़ गए तो आप नापाक हो गए या आप नमाज नहीं अदा कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो। ये तो नेचुरल चीज है जिसको होना ही है। बट हाँ, अगर छींटे आपके ऊपर पड़ गए ना
तो कोशिश करिए या तो उस कपड़े को बदल लीजिए, नया कपड़ा डाल सही ले, बात है। नहाने की ज़रूरत नहीं है। और या फिर उसको थोड़ा वॉश कर लो उसी इंस्टेंट। बाकी इसमें कोई वो नहीं है। बाकी इन्होंने और भी चीज़ें बताई और हैं, रिस्ट्रिक्शंस बताई, जैसे रिस्ट्रिक्शन जैसे हाफ टी-शर्ट नहीं आप हाफ पहन टी सकते। शर्ट नहीं पहन सकते हाँ, आप, एक अदब होता है बच्चे ना। बच्चे नहीं आ सकते आपके बच्चे मस्जिद में। इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि छोटे बच्चों को समझ नहीं होती आने की, हम्म। और वो शरारतें करते हैं। अगर कोई शरारत करेगा जो दूसरा बंदा नमाज अदा कर रहा है या इबादत कर रहा है, तो वो उसकी नमाज टूटेगी, उसका ध्यान जाएगा बच्चे की तरफ, और बाकी जितने भी होंगे ना वो उसको डिस्ट्रैक्शन करेगा वो बच्चा। और एक और चीज, नमाज जो होती है, जैसे मैं पढ़ रही हूँ और मेरे आगे कोई और बैठा हुआ है, तो वो हाँ, उठ सकता है या नहीं उठ सकता? तो वो उठ सकता है। जो आपके आगे बैठा हुआ बंदा है वो उठ सकता है अपनी नमाज खत्म करने के बाद। वहां से ऐसे नमाज की, अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो सामने से नहीं गुजर सकता वो सामने से, बंदा। हाँ, कई लोगों में मिथ था ये कि अगर सामने वाले ने नमाज पहले खत्म कर दी तो हमारी हमारी नमाज टूट जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। उसने पढ़ ली तो भाई उसको पढ़ने दो, हटा। हाँ, सामने से नहीं गुजरना, चुप करके साइड से निकल जाओ। तो ये बेस्ट तरीका है। और उन्होंने फीमेल्स का भी बताया ना, फीमेल्स का बताया या नहीं बताया नहीं, उन्होंने? फीमेल्स का नहीं। गाइस आप हाँ, बताइएगा। ये बताया फीमेल्स का, जैसे कोई लेडी ब्रेस्ट फीडिंग पे हाँ, होती हैं, दूध पिला रही बच्चे को, तो हाँ, वो उनके लिए वो मतलब पाक चीज ही है, वो पाक कोई चीज़ है, दिक्कत नहीं पिला है सकती उसमें। है। हाँ। और हाँ, एक चीज़ उन्होंने बोली है कि अगर बच्चा जो दूध पी रहा है, वो नापाक नहीं है, बट अगर वो लेकिन पेशाब पेशाब कर कर देगा, दे वो तो चाहे वो, बूढ़ा करे, चाहे हाँ, जवान करे, चाहे बच्चा करे, वो फिर नापाक ही है। बट नापाक, वो जगह नापाक होगी, आप नापाक नहीं होंगे। नापाक नहीं है। हाँ, तो इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। और मेरे को एक अच्छी बात और लगी कि जो हाफ टी-शर्ट पहन के जो बंदे नमाज़ करते हैं ना, वो सख्त मनाही है इस्लाम में, कि कोई भी एक एक अदब होता है और कि इन्होंने बताया जैसे पैंट और हम लोग पजामा सिलवा लेते हैं, लंबा सिलवा लेते हैं, तो उसको ऊपर करके हम लोग नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी फ़ोल्ड, गलत है। हाँ, वो भी गलत है। वो अब भी गलत उनका है। कहने का है कि आप नमाज पढ़िए, अपने पजामे और पैंट उस हिसाब से सिलवाइए, या तो हुँ। पहले ही, या नहीं सिलवाइए, लंबी सिलवाइए तो कोई बात नहीं, उसको संभाल के करिए आप। और इन्होंने एक अच्छी बात बोली है कि अगर आपको ना इस्लाम से रिलेटेड या चीजें नहीं नहीं पता, पता ना, तो मौलानाओं के मौलाना, पास जाया करो। हाँ, ये नहीं कि खुद ही किसी से पूछ लिया और उसने जैसा आपको गाइड किया वैसे ही उसको फॉलो कर करने लिया, लग गए। हाँ। वो सही नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज में भी इजाफा नहीं होगा और आप गलत करने लग जाओगे फिर। इससे बेटर क्या है कि किसी अच्छे इस्लामिक स्कॉलर के पास या किसी मौलाना के पास जाओ, क्योंकि उनका काम ही वो होता काम है। यही है हाँ, उनका, उनको तो ज्यादा नॉलेज होती है वो बेसिकली। आपको सही गाइड कर सकते हैं। तो देखो, असली मुस्लिम भी वही है जिसको अपने धर्म के बारे, अपने मज़हब के पता बारे हो। में सही से नॉलेज हो। हम्म। जैसे हिंदुओं में भी अगर सही में हिंदू वही है जिसको अपने मज़हब के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। तो आप प्लीज़, जैसे इन्होंने बोला है ना कि आप किसी मौलाना के पास ही जाया करो। ऐसे लोगों को जो भी पूछ लिया कि मतलब एक दूसरे की बातों पे ऐसे भरोसा ये मत ना करो, किया आप करो। अपने अपनी चीज रेक्टिफाई कराओ दोबारा हुँ, से एक बार। बिल्कुल। गाइस एक चीज़ मेरे को बताइएगा, एक चीज़ मैंने पूछनी चाहिए थी, इस वीडियो में आंसर नहीं दिया गया कि जिन फीमेल्स को मतलब पीरियड्स आते हैं, हाँ। तो उस टाइम क्या कोई फीमेल आ सकती है, नमाज़ कर सकती है मस्जिद में आके? अगर नहीं कर सकती तो क्या वो घर पे कर सकती है उस टाइम में? क्योंकि हिंदू धर्म में तो नहीं कर सकते मतलब पूजा-पाठ, पूजा पाठ नहीं जब कर सकते। फीमेल को मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है ना उनका 4-5 दिन का, तो वो नहीं कर सकते। तो आप लोग बताइएगा कि क्या मतलब इस्लाम में भी ऐसा ही है, मनाही है इस चीज़ के बारे में? बाकी ओवरऑल वीडियो काफ़ी नॉलेजफुल था। तो गाइज़ इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग साइनिंग ऑफ। ऑफ।